नमस्कार प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर मैं आपके सामने सुभाष ठाकुर, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, बाबा कांशीराम, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, डाडासीबा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष फिर 10-2 के लेसन नंबर 9 लोकतंत्रात्मक उभार व गठबंधन की राजनीति, डेमोक्रेटिक अपसर्ज एंड कोलिशंस पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 1947 से लेकर 1977 तक लगभग 30 साल तक कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही या कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। तो कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान 1977 में के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी और 77 और 80 तक वो जनता पार्टी की सरकार रही और 80 के बाद 1984 तक फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री रही। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तो उस समय जब चुनाव हुए बच्चों, तो 543 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 415 स्थान प्राप्त हुए, जो कि स्वतंत्र भारत के बाद कभी भी इतनी बड़ी सफलता जो थी वो कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली। राजीव गांधी जी कांग्रेस के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और गांधी परिवार से संबंधित थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व और उनकी ईमानदार छवि काफ़ी अच्छी थी, पूरे विश्व में उनकी ख्याति थी। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण उनकी छवि जो थी वो धूमिल हो गई। पहली घटना शाहबानो मामला था, जिसके अंतर्गत शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी। उसने अपने पति से तलाक लेने के लिए अदालत में गुजारा भत्ता की शिकायत की थी। प्यारे बच्चों, और जब सर्वोच्च न्यायालय ने वहाँ पे अपना निर्णय दिया कि शाहबानो को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, तो श्री राजीव गांधी जी की सरकार ने इस मांग को, या जो वहाँ पे संसद में कट्टरपंथी लोग थे, इस मामले को मुस्लिमों के द्वारा अपने पर्सनल लॉ में न्यायालय का हस्तक्षेप माना। बच्चों, राजीव गांधी जी की सरकार ने इस विधेयक का विरोध करने की बजाय उन्होंने संसद में एक विधेयक पास करवाया और उसे वैधानिक दर्जा दिए जाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी, जिसका भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, शिवसेना, बजरंग दल आदि काफ़ी जो हिंदू समर्थक दल थे, इन्होंने इसका विरोध किया। बच्चों, दूसरी घटना जो थी वो 1988 में फैजाबाद के एक न्यायालय ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो विवादित एरिया था, वहाँ पे श्री राम लल्ला के दरवाजे जो थे वो खोलने की अनुमति दे दी। तो श्री राम जन्मभूमि परिसर के ताले खोलने का श्रेय जो था वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो थी वो दोनों इस फिराक में थे कि अपना अपना जो राजनीतिक लाभ है इसे ले सकें, और भारतीय जनता पार्टी ने इस दिशा में काफ़ी जोर शोर से इस मांग को प्रारंभ किया और बहुसंख्यक हिंदू दल के प्रति अपने काफ़ी आशा की दृष्टि से वो देखने लगे। बच्चों, फिर इसके बाद 1989 में 9वीं लोकसभा के जब चुनाव हुए तो इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ। उन्हें सबसे कम जो था बहुमत 197 जो स्थान थे वहाँ पर मिले, और इसमें राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार जो थी वो बनी। श्री बीपी सिंह जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो इसमें बीजेपी ने अपना बाहर से समर्थन जारी रखा और जैसे समाजवादी पार्टी चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में जनता दल के 58 सांसद थे, इन सभी के नेतृत्व में केंद्र में पहली बार जो थी वो मिली जुली या गठबंधन की सरकार बनी। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि 1990 के बाद कैसी ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके बाद जो था वो 1990 से लेकर 2014 तक जो थी वो गठबंधन की सरकारें बनी या अल्पमत की सरकारें बनी। तो आओ हम बारी बारी इन सभी का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले था कि इसका पहला ये कारण था कि एक दल की प्रमुखता का युग का अंत, कि मतलब जो सिंगल पार्टी जो सरकार हुआ करती थी वो अब उसका अंत हो गया और उसके स्थान पर जो थी वो मिली जुली सरकारें बनने लगी। बच्चों,
2014 में जब 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए तो गठबंधन सरकारों का जो युग था वो उसका अंत हो गया। अप्रैल मई 2014 में 16वीं लोकसभा के जब चुनाव हुए तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 543 मतलब 543 सीटों में से 337 सीटें जो थी वो प्राप्त हुई। इन सीटों में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था मुख्य घटक थे उनको भी सीटें भी शामिल हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें जो थी वो प्राप्त हुई। पिछले 30 वर्षों से जो कोलिशन गवर्नमेंट या जो गठबंधन की सरकारें बन रही थी उनका अंत हो गया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त सरकार जो थी वो बनी। हम बात करते हैं अब कि दूसरे पॉइंट में कि राजनीतिक दलों की संख्या तथा स्वरूप। भारत में राजनीतिक दलों की संख्या जो थी वो बहुत ज़्यादा है, अभी भी बहुत ज़्यादा है। 7 जून 2019 में भारत में कुल 2293 जो थे वो राजनीतिक दल थे। इनमें से सिर्फ 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल और 59 जो थे वो राज्य दल थे और बाकी जो थे वो चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड थे। ये दल भी चुनाव में हिस्सा ले सकते थे, लेकिन राष्ट्रीय दलों का संख्या जो थी वो केवल 7 थी। अब तीसरी हम बात करें तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का बढ़ता महत्व। बच्चों, क्षेत्रीय राजनीतिक दल वो होते हैं जो अपने एक पर्टिकुलर क्षेत्र या जो एक विशेष क्षेत्र में जिनका जनाधार हो। जैसे अकाली दल का जनाधार जो है वो पंजाब में है, तृणमूल कांग्रेस का जनाधार जो है वो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। AIDMK का आधार जो है वो तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार से असम गण परिषद जो है वो असम में है। कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिनका जो है वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में उनका जनाधार है। तो इस दौरान क्या हुआ कि जब गठबंधन की सरकारें आई तो क्षेत्रीय दलों का जो था वो बहुत ही दबदबा बन गया। जो क्षेत्रीय दलों के प्रभाव में जो जब सरकार बनी तो कई बार सरकार को उन क्षेत्रीय दलों के आगे झुकना पड़ा। 19 मार्च 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी सरकार 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल तथा 18 क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। तो 1989 में से क्षेत्रीय दलों की सरकार जो थी वो बहुत ही केंद्र सरकार पर हावी रही। तो 22 मई 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो साझा सरकार जो थी वो UPA की जो सरकार बनी बच्चों, तो उसमें भी 12 जो थे वो क्षेत्रीय दल थे। तो 2009 में हुए 15वीं लोकसभा के चुनावों में भी क्षेत्रीय दलों की संख्या जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो बच्चों, अगले पॉइंट की हम बात करें तो राजनीति का जातिकरण। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जातिवाद का भारत में ज़्यादा बोलबाला है। तो स्वतंत्र भारत में ही जातिवाद के विरुद्ध जो थे वो हमारे संविधान में भी कई कानून बनाए, लेकिन वो कानून जो थे वो सिर्फ और सिर्फ किताबों कागजों या पढ़ने में ही रह गए। लेकिन जब भी चुनाव का समय आता था मतदाता जो थे या राजनीतिक दल जो हैं वो अपने जाति धर्म के नाम पर जो हैं वो अपने वोटों को उकसाने का प्रयास करते हैं। तो कई राजनीतिक दल तो सिर्फ और सिर्फ जो हैं वो जाति के आधार पर ही उनका गठन हुआ है। बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में हम बात करेंगे, राजनीति का अपराधीकरण और राजनीति में भ्रष्टाचार। तो बच्चों, भारतीय संविधान की ये दुखद प्रवृत्ति का ये दिन प्रतिदिन जो है वो ये बढ़ती जा रही है कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। राजनीतिक दलों में ऐसे कई व्यक्ति हैं या ऐसे कई सांसद हैं, ऐसे कई विधायक हैं जिन पर कई मुकदमे जो हैं वो हत्या, फौजदारी, लूटपाट, बलात्कार के मुकदमे जो हैं वो चल रहे हैं। कईयों को दोषी ठहराया गया है और कईयों में उन पर मुकदमे चलाए गए हैं। 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनावों में से 543 सीटों में से 186 सदस्यों पर आपराधिक या लूटपाट के गंभीर या संगीन मामले जो हैं वो दर्ज हैं। और एक बच्चों, बिहार विधानसभा के 243 विधायकों में से 90 विधायकों पर आपराधिक, लूटपाट, हत्या, बलात्कार के कई जो हैं वो मुकदमे उन पर दर्ज हैं। जिन व्यक्तियों के खिलाफ फौजदारी के मुकदमे दर्ज हैं उन्हें चुनाव लड़ने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए और चुनाव आयोग को सख्त कानून बनाना चाहिए और राजनीतिक में ये अपराधीकरण को रोका जाना चाहिए। और इसी प्रकार जो है वो राजनीतिक भ्रष्टाचार।
तो भारतीय संसद के सामने जो है वो आपने देखा होगा कि कई प्रकार के राजनीतिक भ्रष्टाचार हैं। जैसे कई आपने सुना होगा, बैंक घोटाला, हवाला घोटाला, चीनी घोटाला, खाद घोटाला, मकान घोटाला, रक्षा के खरीद में घोटाला, ताबूत घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम। तो ऐसे कई घोटाले जो हैं वो राजनीतिक दलों के द्वारा किए जा रहे हैं। तो राजनीतिक में जो है अपराधी जो हैं वो चुनाव जीत जाते हैं और फिर वो राजनीतिक भ्रष्टाचार करते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि 1990 के बाद जो थी वो और क्या रहा, क्या क्या परिवर्तन आए या कौन सी प्रवृत्ति जो थी वो उभरी। तो इनमें एक और है कि हंग असेंबली। तो 1999 के बाद त्रिशंकु संसद की जो थी वो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो 1999 के बाद जितने भी लोकसभा चुनाव हुए उनमें किसी भी सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। सबसे पहले श्री बीपी सिंह की सरकार बनी, उन्हें भी स्पष्ट बहुमत नहीं था। बाहर से समर्थन जो था वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया जा रहा था। तो बच्चों 9वीं लोकसभा से लेकर 15वीं लोकसभा तक जितने भी चुनाव हुए उनमें किसी भी दल को पूर्ण बहुमत, ना तो पूर्ण बहुमत मिला और जो भी सरकार बनी वो अल्पमत की सरकार बनी। इसमें से श्री एच.डी. देवगौड़ा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री इंद्र कुमार गुजराल आदि कई जो हैं वो इसमें प्रधानमंत्री बने। मतलब 2014 में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला और उसके बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। तो इस प्रकार जो था वो गठबंधन की सरकारों का दौर जो था वो खत्म हो गया। बच्चों हम नेक्स्ट बात करेंगे कि सरकार को बाहर से समर्थन देने की प्रथा। तो 1999 के पश्चात जो था वो भारतीय राजनीति में चाहे सरकार बीपी सिंह की रही हो, चंद्रशेखर की रही हो, एच.डी. देवगौड़ा की रही हो या इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल की रही हो, सभी को किसी न किसी रूप में बाहर से समर्थन दिया। जब बाहर से समर्थन दिया, अगर उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने अपना जो था वो समर्थन वापस ले लिया। तो इस प्रकार जो था वो मिड टर्म पोल जो थे उसकी नौबत आई। बच्चों अब हम बात करते हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को खुश करने की नीति। तो बच्चों हमारे देश में कई प्रकार सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन सब जो है वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो बच्चों जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के दौरान जो है वो सभी राजनीतिक दल जो है वो बहुमत के साथ अल्पमत में जितने भी हमारे अल्पसंख्यक हैं इनको खुश करने की नीति जो थी वो अपनाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि दल बदल का नया स्वरूप। तो दल बदल जो है, दल बदल का अर्थ होता है कि अपने दल से या एक दल से दूसरे दल में चले जाना। तो 1967 में के चुनावों के पश्चात जो था वो भारतीय राजनीति में दल बदल की बुराई ने काफ़ी जोर पकड़ लिया था। तो दल बदल के कारण ही 1967 के चुनावों के पश्चात राजनीतिक दलों में मिलीजुली सरकारें स्थिर नहीं रह सकें। हरियाणा में तो आया राम और गया राम की एक बहुत ही प्रसिद्ध जो थी वो कहानी है। तो इसके बाद जो था वो हमारे केंद्र सरकार ने 1985 में संविधान में 52वां जो था वो संविधान संशोधन विधेयक पास कर दिया। इस विधेयक के अनुसार अगर 1/3 सांसद जो हैं वो अब उस दल से अलग होकर दूसरे दल में आए तो वो दल बदली कानून नहीं होगा। तो इसका जो था भी मिसयूज होने लगा। मतलब 1/3 जो सांसद थे वो दूसरे दल में उसको छोड़ के दूसरा दल बना लेते थे और फिर जो दूसरे दल जो थे वो सरकार में शामिल हो जाते थे। तो बच्चों इसका जो था वो 2003 में 91वां संविधान संशोधक जो था उसको पास कर दिया और इसमें ये व्यवस्था की गई कि अगर कोई सांसद या विधायक वो दूसरे दल में जाना चाहता है तो उसे उस पार्टी से या उस दल से अपना त्याग पत्र देना होता है और फिर दोबारा नए सिरे से जो था वो चुनाव लड़ना होता था। तो ये कानून जो था ये काफ़ी प्रभावी रहा। तो बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की कमजोर स्थिति। तो बच्चों ये जो मैंने बताया आपको 9वीं से लेकर 15वीं लोकसभा तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे ये दूसरे दलों पर आश्रित रहे। तो प्रधानमंत्री की स्थिति जो थी वो बड़ी कमजोर होती थी। प्रधानमंत्री अपने आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकते थे।
तो इस कारण प्रधानमंत्री की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए एक दल की होना या अपनी सरकार का होना या सरकार में स्पष्ट बहुमत का होना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो जितनी भी सरकारें रही ये कमजोर रही। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि राजनीति में व्यक्तिगत महानता। तो बच्चों व्यक्तिगत महानता मतलब दल जो था वो दल से ऊपर उस व्यक्ति को मान्यता दी जाती थी। जैसे अगर हम बात करें तो भारतीय राजनीति के प्रारंभ में ही जैसे शुरू में जो 1947 में जो दौर था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का दौर था। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी का दौर आया, तो वो भी उनका भी कांग्रेस पार्टी में विभाजन हुआ, लेकिन विभाजन के बाद भी श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वो एक सशक्त भारतीय नारी के रूप में उभरी और उन्होंने दल से ऊपर जो था वो इंदिरा गांधी की अपनी व्यक्तित्व के ऊपर उन्होंने छाप छोड़ी। इसके बाद श्री राजीव गांधी जी का दौर आया, तो उन्होंने एक गांधी परिवार का युग जो था ये यहाँ पर राजनीति जो थी वो गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दी। तो बच्चों अब 2004 में या फिर 2009 में जब कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार बनी तो श्रीमती सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री ना होते हुए भी सारी की सारी राजनीति की धुरी जो थी वो सोनिया गांधी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी। अभी भी कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा है वो भी राहुल गांधी और गांधी परिवार मतलब सोनिया गांधी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और सारे की सारी पार्टी का जो है वो श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो बच्चों इससे पहले जो था वो भारतीय जनता पार्टी में वाजपेयी जी का और अडवाणी जी का युग था। अगर हम समाजवादी की बात करें तो समाजवादी में मुलायम सिंह जी का, बसपा की बात करें तो पहले कांशीराम जी थे, अब मायावती जी हैं। इसी प्रकार भारतीय राजनीति में पार्टी से ऊपर उठकर व्यक्ति विशेष को महत्व दिया जाता है। तो बच्चों अभी इस टॉपिक में या इस अध्याय में हमने जानने की कोशिश की कि गठबंधन की राजनीति क्या होती है, त्रिशंकु संसद क्या होती है, 1990 और 2014 के बीच जो थी वो गठबंधन की राजनीति किस प्रकार हावी रही। तो अब सिंगल पार्टी का रूल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बढ़िया सरकार और एक अच्छा कार्य जो है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा विदेशों में भी सराहा जा रहा है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन या ये जो मैंने अभी टॉपिक पढ़ाया ये समझ आ गया होगा। अगले टॉपिक में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।